इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट सॉल्व करेंगे। और ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब मैं इंपॉर्टेंट कहती हूँ इट मीन्स कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या है क्वेश्चन? I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x इंटू dx। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन फिर मैं आपके लिए सॉल्व करूंगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और कोई कंफ्यूजन ना हो। देखें, 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ x। आपने क्या करना है, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा है उससे आपने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, लेकिन आपने साइन इसके चेंज करने हैं। अगर यहाँ माइनस होगा तो आपने यहाँ 1 प्लस साइन ऑफ x लिखना है, अगर यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ माइनस लिख देते। बस ये डिफरेंट होता है, इसमें फ़र्क होता है। ये आपने किया, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें नेक्स्ट स्टेप में, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2x, ये साइन ऑफ x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x इंटू साइन ऑफ x। ये न्यूमिनेटर आपके पास आ गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ मैं लिखती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। देखें, ये एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखा, एक दफ़ा नेगेटिव में लिखा, तो ये आपने बनाना है। a की जगह आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर कर दें, माइनस b की जगह आपके पास साइन स्क्वायर x है, तो हम इसको क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर x कर देंगे हम, और dx हो गया। राइट, अब क्या हो जाएगा? अब देखें ये कैसे हो जाएगा। जो न्यूमरेटर है वो आपके पास एग्जैक्ट सेम ही होगा। आप इसको ऐसे लिखें, और ये नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आप यहाँ पे भी इस स्टेप को कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये करके दिखाया कि ये फॉर्मूला है। और अब हम देखें, अब आप न्यूमरेटर को एग्जैक्ट फिर सेम लिखें, 2x इंटू साइन ऑफ एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के। थीटा हो, एक्स हो, जो भी हो, राइट। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, उसकी हमने वैल्यू लगा दी। चाहे तो आप यहाँ लिख के भी दिखा सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ताकि आपके कोई नंबर माइनस डिडक्ट ना कर सके कि ये कहाँ से आ गया, ये इसके इक्वल होता है। राइट, आगे चलते हैं। अब देखें, ये आपके पास है 2 टर्म्स है, नीचे एक टर्म है, तो हम इसको इंडिविजुअली इससे भी डिवाइड करेंगे, इससे भी करेंगे, और फिर इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। क्वेश्चन आपके पास इजी हो जाएगा। कैसे मैं लिख सकती हूँ इसको? मैं इसको लिख सकती हूँ इंटीग्रल ऑफ 2x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x प्लस 2x साइन x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एक दफ़ा मैं दोबारा दिखाती हूँ कहाँ से लिखा। ये देखें, इसको इससे डिवाइड किया और इसको इससे सेपरेट कर लिया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन भी ऐसे करेंगे, 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 2x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय, इसको अगर मैं चाहूँ तो हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्योंकि ये स्क्वायर है तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। राइट, अब क्या हो जाएगा आपके पास? अब इस स्टेप में हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। हम 2 एक एक स्टेप में आपको करके बताती हूँ। राइट, ये यहाँ पे डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ रह जाएगा x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। सेम 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिया, यहाँ रह गया x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रल, राइट, x आपके पास एज इट इज रहेगा, और ये जो 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स है, देखिए ये x तो मैंने एज इट इज रखा, इसके साथ क्या लिखे, 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि इक्वल किसके होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स के होता है, तो हम इसको सीकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और यहाँ आप करके भी दिखा दें कि 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। लेकिन ये अभी हमने इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं की है, इसको अभी हम मजीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और x, राइट, ये किसके इक्वल हो जाता है, साइन ओवर कॉस। साइन ओवर कॉस तो tan के इक्वल है,
राइट। और ये 1/cos फिर यहाँ रह जाएगा, तो 1/cos आपके पास किसके इक्वल होता है, वो इक्वल हो जाता है हमारे पास सीकेंड एक्स के। तो ये हो जाएगा x इंटू सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। राइट, हम यहाँ आप लिख के भी दिखा दें, 1/cos x इज इक्वल टू सीकेंड एक्स और साइन x ओवर cos x इज इक्वल टू टेन एक्स, ताकि क्लियर हो जाए कि ये आपने कहाँ से लिखा। अब देखें, ये भी एक टर्म बन गई और ये भी एक टर्म बन गई। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ, क्योंकि इनकी इन दोनों पे u इंटू वी का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। और फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, u इंटू वी। ये आपने लिखना नहीं है, ये आप यहाँ पे साइड पे लिखेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ कि इस पे भी ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये ये प्रोडक्ट बन गए हैं, इसलिए u इंटू वी डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन u एंड डी एक्स। इस पे भी और इस पे भी ये फॉर्मूला यूज होगा। इसको हम आगे करते हैं। एक दफा मैं यहाँ ये दोबारा लिख देती हूँ, ताकि ये है x इंटू सीकेंड स्क्वायर x डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ x इंटू सीकेंड x टेन एक्स इंटू डी एक्स। राइट, अब इस पहले इस पे अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 2, देखें u की जगह आपके पास है x और ये v, सेम थिंग है आपके पास, ये u है और ये v है। तो जहां u होगा आपने लिखना है x इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ u, जो यहाँ पे हमारे पास ये है। ये इस पार्ट को मैंने सॉल्व किया है। अब हम इसको करते हैं, प्लस 2 आपके पास एज इट इज हुआ, x आपके पास u है, इंटीग्रल ऑफ सीकेंड x इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ secant x into tan x dx d by dx of the first function which is u। ये देखिए, इस पे भी, इस पार्ट पे भी ये लगाया, और ये याद रहे कि ये 2 इस पे भी, दोनों पे मल्टीप्लाई होगा और ये भी इस पे होगा, लेकिन अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अब हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं कि x राइट x हो गया, और सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है, जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं ये tan x के इक्वल होता है, माइनस सेम थिंग यहाँ हो जाएगी, ये भी tan x हो गया और x का डेरिवेटिव हो गया 1 dx। यहाँ आ जाए, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x और सीकेंड x इंटू टेन एक्स, इसका आपके पास इंटीग्रल होता है सीकेंड x माइनस सीकेंड x इंटू 1 इंटू डी एक्स। ये ऐसे हो गया। अब हमने इसको 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये 2 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। 2x इंटू टेन एक्स माइनस 2 टेन ऑफ x इंटू डी एक्स, ये एक पार्ट आपका हो गया। सेम थिंग 2 और ये x इंटू सीकेंड x माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ सीकेंड x इंटू डी एक्स, ये सेकेंड हो गया। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। 2x इंटू टेन एक्स आपके पास एज इट इज हुआ, माइनस 2, और ये किसके इक्वल होता है, ये है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड x प्लस 2x सीकेंड x, और ये हो जाएगा माइनस 2 सीकेंड x की किसके इक्वल है, ये होती है इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ, कहाँ से मैं लिख रही हूँ, ये फॉर्मूले हमने बहुत अच्छी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक में भी पढ़े हुए हैं, टेन एक्स प्लस सी, और ये इसका आंसर है। देखें, 2 दफा इस पे भी हमने u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई किया,
और इस पे भी हमने अप्लाई किया। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन की। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।